देखिए इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डीएनए को पढ़ने से पहले हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि डीएनए किसके अंतर्गत आता है। तो डीएनए देखिए क्या है ना, वो केंद्रक अम्ल है जिसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड या फिर केंद्रक अम्ल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डीएनए कोशिका के मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कोशिका है, जंतु कोशिका, और इसके केंद्रक, ये वाला केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर जो है आपका केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक आपका डीएनए होता है और एक आरएनए। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो डीएनए का हो जाता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हमको आरएनए अभी नहीं पढ़ना है, हमको डीएनए पे फोकस करना है, ठीक है। तो हम इस कोशिका पे आते हैं। देखिए प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। जैसे मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या है मनुष्य में वो 46 होती है, और अगर जोड़े में बात करें तो 23 होती है। तो प्रत्येक कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम गुणसूत्र भी कहते हैं, और ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होते हैं। तो मैंने एक जोड़ा को निकाल लिया, ये दो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है। अब देखिए इस क्रोमोसोम को अगर हम और जूम करें इसको, ठीक है, तो आपको इस तरह की आकृति दिखने को मिलेगी जिसको डीएनए कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसे और जूम करेंगे तो इस टाइप की आकृति आपको मिलेगी जिसे जीन कहा जाएगा। जैसे कि ये आपका एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया, ठीक है ना, ये वाला एक जीन, ये एक जीन। तो इस टाइप को आपको आकृति देखने को मिलती है। तो इन सबों का काम, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। डीएनए भी आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है और जीन भी, क्योंकि क्रोमोसोम को ही हम फैलाए तो डीएनए हमको देखने को मिला, और डीएनए को ही फैलाए तो जीन हमको देखने को मिला। यानी कि तीनों ही, जो आपको अगर पूछे तो तीनों जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब देखिए जीन को अगर आप समेट देंगे तो वो डीएनए हो जाएगा, डीएनए को फिर समेट दीजिएगा तो क्रोमोसोम हो जाएगा। तो हमको समझ में आया कि जो डीएनए है कोशिका के केंद्रक में होता है, और डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम का ही पार्ट है। डीएनए को और थोड़ा छितराएंगे, फैलाएंगे, उसको जूम करेंगे तो हमको जीन देखने को मिलता है। तो डीएनए का सर्वप्रथम जो अवलोकन है वो कार्ल्सबर्ग ने किया था। वो सिर्फ देखा था कि हाँ डीएनए होता है, लेकिन उसकी संरचना कैसी है उन सब चीज़ों को वो फोकस नहीं कर पाया था, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे कि ये आप ये जो डीएनए की संरचना देख रहे हैं, ये डबल हेलिक्स होती है, यानी कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड वाली होती है। देखिए दो दिख रहा है आपको, ये इधर एक लाइन से, इधर एक लाइन से। तो इस चीज़ का जो खोज है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। तो इसीलिए डीएनए की अगर खोज बोले, उसकी डबल हेलिक्स की जो संरचना है, इसकी खोज अगर आपको पूछे तो आप लिखेंगे वाटसन और क्रिक। तो ये हमने मोटा मोटी समझ में आया कि जो डीएनए है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये भी बता दें कि डीएनए कहाँ कहाँ पर होता है। पहले तो मुख्य रूप से हमने देखा कि केंद्रक में होता है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और पादप कोशिकाओं के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ भी आपको डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉली न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं। अब देखेंगे ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये वाला, इस टाइप से ये वाली, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह की बहुत सारी संरचना है, इसीलिए ग्रुप में इनको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए डीएनए की हम संरचना देखेंगे, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है ये डीएनए। जो है फास्फोर जैसे तत्व हैं यहाँ पे, और न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस से बना होता है, और शुगर भी दो टाइप का होता है, एक राइबोज शुगर और एक डाईऑक्सी राइबोज। राइबोज आपको आरएनए में होता है और डाईऑक्सी राइबोज डीएनए में होता है। और ये नाइट्रोजन बेस भी दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पायरिडेमिन होता है। प्यूरिन में भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, और पायरिडेमिन में थाइमिन और साइटोकानिन, ये तत्व, ये आपके कंपोनेंट होते हैं।
अब ये जो नाइट्रोजन बेस है, प्यूरिन का एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिडेमिन का थाइमिन और साइटोकाइनिन, ये आपका ये जो डीएनए है इसके अंदर आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जुड़े होते हैं। जैसे कि ये आपका एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ा होता है, और ग्वानिन साइटोकाइनिन से। ये हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डीएनए होता है उसके अंदर में ये नाइट्रोजन क्षार आपस में बॉन्ड में जुड़े होते हैं। ATGC, एडनिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोकाइनिन, ऐसे करके ये सब में ऐसे जुड़ा हुआ रहता है इधर, ठीक है। और पूरा ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है, और पूरा जो ग्रुप होगा वो पूरा श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।